एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वायरसेस, विरोइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस. In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखा रॉबर्ट विटेकर का, लेकिन उन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी प्लेस इन वायरसेस, विरोइड्स, प्रायॉन्स और लाइकेंस को नहीं दिया गया है. तो इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक किंगडम नहीं है. These are briefly introduced here. All of us you have suffered, who have suffered the ill effects of common cold or flu, know what effects viruses can have on us. Even if we do not associate it with our condition, viruses do not find a place in classification since they are not considered truly living. वायरसेस की स्टडी अभी तक करी जा रही है क्योंकि ना ही तो वायरसेस को आजकल लिविंग में रखा गया है ना नॉन लिविंग में. इट शोज द बोथ कैरेक्टर, लिविंग एंड नॉन लिविंग. इसलिए इसका ये ए सेलुलर इसका ऑर्गेनाइजेशन है. इसको कोई ऐसा स्पेसिफिक किंगडम भी नहीं प्रोवाइड किया गया है. So the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. जब वायरस किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है तो वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं. क्रिस्टल जैसे सॉल्ट का क्रिस्टल, शुगर का क्रिस्टल, उसके फॉर्म में वो वायरस प्रेजेंट होता है. वायरसेस को अगर वो नॉन लिविंग है, बाहर है, आउटसाइड द लिविंग बॉडी है. देखो, देयर आर द वायरसेस. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वायरसेस का जो प्रोटीन कोट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस? दैट इज द कैप्सिड. इट हैज़ अ राउंडेड आरएनए और डीएनए. वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए हो सकते हैं. The first diagram is of TMV, tobacco mosaic virus, and the Ivansky. Ivansky was the first scientist जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, और स्टैनले सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइन किया, क्रिस्टल की फॉर्म में किया. सेकंड इमेज इज ऑफ बैक्टीरियोफेज. टर्मिनोलॉजी अगेन आई एम सेइंग बैक्टीरियो मतलब बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी. तो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मीन्स ईटिंग. बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, इट इज़ अ बैक्टीरिया ईटिंग वायरस. और ये इस तरीके से खाता है. इसका जो टेल फाइबर्स दिख रहे हैं ये बैक्टीरिया के ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं और फिर वहाँ से इसको सक करने लगते हैं, उनका न्यूट्रिएंट्स, डीएनए, एवरीथिंग. वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार ह्यूमन बॉडी में एंटर किया, उसके होस्ट सेल्स को यूज़ करेगा, रेप्लिकेट किया करेगा और होस्ट को किल कर देगा. द नेम वायरस, इसका मतलब होता है विनोम या फिर पॉइजनस, फ्लूइड, जहर. ये दिया डिमिट्री वॉन्स. देखो वॉन्स्की का नेम आ गया 1898. रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स इज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. उन्होंने देखा कि मैंने बताया ना, इन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस जो प्लांट के ऊपर होता है, इसकी लीव्स आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी तो वो पॉसिबल नहीं है. उसमें क्या होता है ना, इनकी लीव्स कहीं येलो कहीं ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, इस तरीके का मोज़ेक पैटर्न शो करते हैं. इसलिए इसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहा गया. ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं बिकॉज पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. नाउ एमडब्ल्यू बेजर्निक वाज द सेकंड साइंटिस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इन्होंने वायरस को वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया. मतलब वायरस हु कॉइंटेड ऑन वायरस, एमडब्ल्यू बेजर्निक. इन्होंने देखा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, कोई एक हेल्दी प्लांट है और कोई एक ऐसा प्लांट है जिसमें TMV वायरस है. अगर हम उसके सैप्स को, मतलब उसके स्टेम्स सबको काटते तो उसके जो सैप्स होते हैं, फ्लूइड होते हैं अंदर के, वो उस कैची में या उस इंस्ट्रूमेंट टूल में लग गया. अगर वो टूल का हम दूसरे में यूज़ करते प्लांट में तो वहाँ पर भी ये वायरस फैल जाता है. तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इसलिए इन्होंने इसको बोला वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. स्टैनले आए, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइन किया. एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन. दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल. बताया मैंने वही, आउटसाइड द होस्ट सेल ये कैसा होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है.
और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. In addition to protein, virus also contains some genetic material that could be either RNA और DNA इनमें होता है. No virus contains both. Most important, कोई ऐसा वायरस नहीं कि भाई जो RNA भी ले लेगा और DNA भी नहीं, होगा कोई एक. वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल इसका इन्फेक्शियस होता है. In general, virus that infect plants have single-stranded RNA, and virus that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. तो इसे लर्न करो. अगर वो प्लांट को डिजीज कर रहा है इसका मतलब उसमें SS-RNA है. अगर वो एनिमल को कर रहा है तो उसमें SS या DS-RNA भी हो सकता है और DS-DNA होगा. देखो कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, अभी मैंने बताया वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, इनमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं. इनके प्रोटीन कोड वायरसेस के बने होते हैं कैप्सिड के, और कैप्सिड बना होता है स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर्स विच आई शो यू हियर. ये देखो छोटे 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 कैप्सोमियर्स से बन गया कैप्सिड का प्रोटीन कोड. ओके, इसके बाद हमने पढ़ लिया ये इसके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखा है. ये कैप्सोमियर्स हेलिकल फॉर्म. अच्छा, हेलिकल का मतलब बहुत बार आता है बायो में. हेलिकल मतलब जैसे बोलते हैं ना जिगजैग लूप जिसे कहते हैं ऐसे हेलिकल. एंड दिस इज अ हेलिकल फॉर्म, रिमेंबर दिस. इस हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हैं, हेलिकल बोल सकते हैं, फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स बोल सकते हैं. Viruses causes disease like mumps, smallpox, herpes, influenza, AIDS sexually transmitted disease है. That is done by HIV virus. किया किसके द्वारा होता है ये? HIV वायरस के कारण. In plants the symptom can be mosaic formation, लीफ का रोल होना, कर्ल होना, येलो होना, वीन क्लियरिंग होनी, ड्वार्फ हो जाना, या फिर उसकी ग्रोथ उसी जगह स्टैग्नेंट हो जानी, रुक जानी. अब पढ़ते हैं विरोइड्स के बारे में. विरोइड्स